लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह उनका बयान, और वो भी विदेशी धरती से। विदेशी धरती से एक बार फिर उन्होंने भारत में लोकतंत्र को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसकी जमकर आलोचना बीजेपी की तरफ से हो रही है और इसे देश विरोधी बयान बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते साधते लोकतंत्र पर हमला बोला है, जिस पर बवाल बढ़ता दिख रहा है। ये कहानी बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही है। ये बयान देश विरोधी है। राहुल गांधी हमेशा विदेशी धरती से इस तरह का बयान देते हैं जिससे कि देश की किरकिरी होती है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसके लिए इतना बवाल हुआ, पहले तो आपको वो बताते हैं और फिर बताते हैं कि बीजेपी इसे क्यों इतना मुद्दा बनाकर उठा रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की दौरे पर हैं। 2 अक्टूबर को कोलंबिया में राहुल गांधी ने एक संबोधन के दौरान लोकतंत्र और मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी, जो कि लाजमी है। उन पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगा। इससे पहले भी कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है, लेकिन इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। राहुल आगे कहते हैं कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, वो बेहद आशावादी है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, कुछ जोखिम हैं जिनमें भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अलग अलग परंपराओं, धर्मों और विचारों का साथ आने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस समय भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा हमला किया जा रहा है। राहुल आगे कहते हैं कि भारत एक जटिल लेकिन विविधता भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, परंपराएं हैं। ये देश अपने लोगों के बीच एक संवाद है और उस संवाद के लिए लोकतंत्र सबसे जरूरी माध्यम है। भारत की ताकत चीन से अलग है। चीन की तरह भारत में लोगों को दबाकर तानाशाही से शासन नहीं चलाया जा सकता। हमारा देश उस तरह की प्रणाली को स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट कोलंबिया में था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बीजेपी ने जमकर इस पर बवाल किया। बवाल इस लिहाज से कि लोकतंत्र की बात करते करते देश के विरोध के बयान राहुल के मुंह से क्यों निकल जाते हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। दिल्ली बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कोलंबिया में राहुल गांधी के बयानों को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश के विकास को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब चीन की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि भारत वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता, लेकिन चीन बन सकता है। बीजेपी नेता ने इसे भारत का अपमान बताया और कहा कि जनता ऐसे बयानों को कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर प्रोपेगेंडा लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एलओपी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, उनके लिए कहा उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी एक बार फिर एलओपी लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। आखिरकार वो भारत से लड़ना चाहते हैं, कभी अमेरिका और ब्रिटेन से हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं और अब ये कह रहे हैं। विदेशी धरती पर राहुल गांधी का ये कोई पहला बयान नहीं है जिस पर कि इतना हंगामा हो रहा है, जिस पर कि इतना विवाद हो रहा है। अक्सर देखा गया है कि राहुल अपनी विदेश यात्रा के दौरान कुछ न कुछ ऐसा विवादित बयान देते हैं जिस पर बीजेपी जमकर पलटवार करती रही है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश चुनावी तैयारियों में है, यानी बिहार का चुनाव इस साल के अंत में है। ऐसे में राहुल गांधी का यह बयान क्या बिहार में महागठबंधन के लिए सेल्फ गोल जैसा होगा? बीजेपी इसे भुना पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह बयान देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और बीजेपी इसे हाथों हाथ लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को जमकर घेर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।